तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। अमरनाथ यात्रा स्थगित, बालटाल ट्रैक पर भूस्खलन और खराब मौसम। बालटाल ट्रैक पर हुए भूस्खलन, शूटिंग स्टोन में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। सड़कों पर मरम्मत और रखरखाव कार्य करना आवश्यक हो गया है, जिसके कारण यात्रा रोकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि दिन के दौरान मौसम की स्थिति के आधार पर यात्रा संभवतः कल शुक्रवार 18 जुलाई फिर से शुरू हो सकती है। सीमा सड़क संगठन ब्रो और बचाव दल युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। इस साल 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 35 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और 4 लाख से अधिक ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। हरियाणा में भूकंप के झटके। हरियाणा के रोहतक में आज सुबह 3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में था। यह पिछले 8 दिनों में चौथा भूकंप का झटका है, जिसमें 11 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में भी 3.7 तीव्रता का भूकंप शामिल है, जिसका केंद्र झज्जर था। यह बार बार के झटके क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। इंडिगो की दिल्ली गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6271 को इंजन में तकनीकी खराबी के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने तत्काल पैन एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संदेश, जिसका अर्थ गंभीर लेकिन तत्काल जानलेवा नहीं, का कॉल दिया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट मिला और विमान को सुरक्षित मुंबई में उतार लिया गया। बड़ी दुर्घटना टली। इस सूझबूझ के चलते विमान में सवार 191 लोगों की जान बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राहुल गांधी का असम में हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद को राजा समझते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही जेल में डाला जाएगा और अब उन्हें नरेंद्र मोदी या अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें जेल पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं और बीजेपी ने मतदाता सूची संशोधन के जरिए धांधली करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में जेल। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग, सोना तस्करी के एक मामले में 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफेपोसा सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित किया गया है। रान्या राव के साथ 2 अन्य आरोपी भी इस मामले में शामिल हैं। इजरायल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ा। इजरायली हमला, सीरियाई भारत अमेरिका व्यापार समझौता और ट्रंप के टैरिफ पर कांग्रेस की चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। नई दिल्ली स्थित वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्थान GTRI ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार समझौते को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि ट्रंप के मनमाने और विचित्र कामकाज को देखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के संदर्भ में बहुत सावधान रहना होगा। नाटो प्रमुख की भारत को खुली धमकी और इसके मायने। मार्क रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों, सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने विशेष रूप से चेतावनी दी कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते हैं। रूट ने इन देशों के नेताओं, विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को गंभीरता से लेने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अगर आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आप इस पर गौर करना चाहेंगे, क्योंकि यह आपको बहुत प्रभावित कर सकता है। ओडिशा में आज विभिन्न संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। इस राज्यव्यापी बंद का मुख्य कारण बालेश्वर के फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की 20 वर्षीय B.Ed छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत है। छात्रा ने कथित तौर पर कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न और उसकी शिकायतों पर कार्रवाई न होने से निराश होकर यह कदम उठाया था। छात्रा ने शनिवार को खुद को आग लगा ली थी और सोमवार रात एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा ने अपने बयान में आरोप
आरोप लगाया था कि विभागाध्यक्ष द्वारा उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला गया और इनकार करने पर उसे फेल करने की धमकी दी गई। उसने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, महिला आयोग और जिला पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।